नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो मैं बात करूंगा आज राहु काल के विषय में। और राहु काल के विषय में जो संडे के दिन यानी कि रविवार को कितने बजे राहु काल होता है उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा, राहु काल कैसे देखा जाता है, राहु काल से किसे डरना चाहिए किसे नहीं डरना चाहिए और उसके उपाय क्या है, इसके बारे में मैं ये वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो दर्शकों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राहु काल जो है वो रविवार को शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो पीरियड, जो 1.5 घंटा होता है, वो राहु काल का होता है। यानी कि राहु काल जो है वो 4:30 PM से लेकर 6 PM तक राहु काल रविवार के दिन होता है। ये सिर्फ संडे का टाइम है, वो आप निश्चित कर लीजिए। हर वार का जो राहु काल का जो समय होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो उसकी अवधि होती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ 1.5 घंटे का कह लीजिए, 1 घंटा 30 मिनट कह लीजिए या 90 मिनट कह लीजिए। ये राहु काल की अवधि काल होती है, वो आप समझ लीजिए। अब राहु काल देखा कैसे जाता है, तो देखिए, जो राहु काल होता है उसे देखने का एक आसान तरीका है। और वो आसान तरीका जो है वो हम बरसों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको सिर्फ डाइवर्ट करना है। यानी कि हम जैसे चौघड़िया देखते हैं, हर कार्य के लिए, हर शुभ कार्य के लिए हम चौघड़िया देखते हैं। और चौघड़िया देखना हमारे हर परिवार को, सबको ऐसे मालूम होता है कि चौघड़िया कैसा देखा जाता है। और जो चौघड़िया का जो टाइम पीरियड होता है, कोई भी एक चौघड़िया जो होता है वो 1.5 घंटे का होता है। तो आपको जो है वो दिन का चौघड़िया लेना है, रात्रि का चौघड़िया नहीं लेना है। तो दिन में अगर आप रविवार के दिन अगर 8वां चौघड़िया देखेंगे तो वो 8वां जो चौघड़िया है वो उद्वेग चौघड़िया आएगा। और वो उद्वेग चौघड़िया का जो टाइम पीरियड होगा, वही टाइम पीरियड जो है वो रविवार के दिन का जो राहु काल है उसका टाइम पीरियड है, वो आप समझ लीजिए। यानी कि अगर आप रविवार को सुबह का सूर्योदय देखते हैं और सूर्योदय के टाइम से अगर आप टाइमिंग निकालते हैं तो 8वां जो टाइमिंग आएगा, 8वें चौघड़िया का जो टाइमिंग आएगा, वो टाइमिंग जो है वो आपको राहु काल का टाइमिंग पकड़ लेना है। अब सूर्योदय जो है वो हम सब जानते हैं कि जो हमारे घर में जो कैलेंडर होता है उसके अंदर सूर्योदय आपको मिल जाता है। यानी कि किसी भी तारीख के बाजू में, जैसे आप देख रहे हैं, तो किसी भी तारीख के बाजू में यहाँ पे सूर्योदय लिखा होता है। तो वहाँ से हमको 1.5 घंटे का पीरियड निकाल के जो 8वां जो पीरियड है, जो उद्वेग चौघड़िया है, वो निकालना है। और उद्वेग चौघड़िया का जो टाइमिंग है वही राहु काल का टाइमिंग है। अच्छा, ये टाइमिंग में फ़र्क क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हम सर्दियों में देखते हैं, तो सर्दियों में क्या है कि जो सूर्योदय होता है वो सुबह 7 बजे और 7:30 बजे होता है। और गर्मियों में अगर आप देखेंगे तो सुबह 6 बजे का सूर्योदय होता है, 6:15 बजे का सूर्योदय होता है। तो ये टाइम डिफरेंट होने के हिसाब से कब ये सारा जो खेल है वो सूर्योदय के समय के साथ शुरू होता है। यानी कि सुबह के सूर्योदय से शुरू होता है और शाम के सूर्योदय पे खत्म होता है। उसी के बीच का जो 1.5 घंटे का टाइमिंग है वो राहु काल होता है। तो राहु काल जो है वो रविवार को शाम को 4:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक जो 1.5 घंटे का जो पीरियड है, ये जनरल टाइमिंग जो है, ये जनरल टाइमिंग मैंने आपको बताया। बाकी आप सूर्योदय से गिनती करके आप जो 8वां जो चौघड़िया, जो उद्वेग चौघड़िया आता है, उसका टाइम आप पकड़ सकते हैं राहु काल के लिए, रविवार के राहु काल के लिए। और दर्शकों, दूसरी एक बात मैं बताता हूँ कि हर दिन सोमवार से लेकर रविवार तक राहु काल होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आप मंगलवार, शनिवार और रविवार, ये जो 3 दिनों का जो राहु काल होता है, वो राहु काल के अंदर आप अगर टाल सकते हैं तो आप टालेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब राहु काल के अंदर कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ये भी मेन बात आती है। ऐसा नहीं है कि सारे कार्यों के लिए हमको राहु काल देखना है
और कोई भी कार्य हमें राहु काल के अंदर नहीं करना है, ऐसा नहीं है। देखिए दर्शकों, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हम हर रोज़ जॉब पे जाते हैं, हम हर रोज़ हमारे बिजनेस पे जाते हैं, हम हर रोज़ हमारे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। तो ऐसे जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उसके लिए हम राहु काल नहीं देखते हैं और उसके लिए ना ही राहु काल देखना चाहिए। राहु काल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो शुभ कार्य है, जो हमारी ज़िंदगी के जो बड़े काम है, या कह लीजिए कि ऐसे हमारे ज़िंदगी के जो टर्निंग पॉइंट के कामकाज है, उसके लिए आपको राहु काल देखना है और राहु काल हो सके तो टालना है, और ना टाले तो राहु देव का उपाय करना है। जैसे हमारे कार्य, अगर आपकी सगाई हो रही है या आपके लड़के या लड़की की सगाई हो रही है, तो जो रिंग सेरेमनी है वो टाइम पे राहु काल ना हो। आप अगर शादी का दिन है तो शादी के दिन आप देखिए कि जो मंगलसूत्र फेरे फरने का जो टाइम है वो राहु काल का समय ना हो। या फिर आप कोई मकान ले रहे, कोई दस्तावेज कर रहे, जब आप पैसे देते हो तो पैसे देने के समय पे राहु काल का समय ना हो, वो भी आप ध्यान रखिए। आप कोई वास्तु पूजन कर रहे, वास्तु मुहूर्त कर रहे, गृह प्रवेश कर रहे, तो गृह प्रवेश के समय राहु काल ना हो, वो आप ध्यान रखिए। आप कोई बड़ी पोजीशन में कोई चार्ज संभाल रहे, आप कोई गवर्नमेंट होते पे है और आप कोई चार्ज दूसरा संभाल रहे, बड़ा चार्ज, तो उस समय पे राहु काल ना हो। तो ऐसा जो कोई टेंडर भर रहे, वो टेंडर के भरने के समय राहु काल ना हो। तो ऐसे जो अपने लाइफ के जो टर्निंग पॉइंट है, जो बड़े डिसीजन है, तो बड़े डिसीजन या बड़ा कार्य जो है वो आप राहु काल के समय टालिए। अब ऐसे भी कुछ कार्य है, अगर आपकी कोई बड़ी मीटिंग फिक्स हो गई है, बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे हो और वो मीटिंग राहु काल में ही फिक्स हुई है और सामने वाले के समय पे ही आपको चलना है। दूसरा कोई जॉब का इंटरव्यू है, अच्छा कोई गवर्नमेंट का जॉब का इंटरव्यू है या दूसरी कोई बड़ा जॉब का इंटरव्यू है, और वो भी आपको कंपनी के समय के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो ऐसे जो कार्य है वो आप टाल नहीं सकते। तो वो समय पे आपको राहु देव का एक सामान्य उपाय करना है, जो मैं आपको बताता हूँ कि आप दूसरे सारे जो है ग्रहों के उपाय के बदले आप राहु देव का, स्वयं राहु देव का उपाय कीजिए। यानी कि आप राहु देव से प्रार्थना कीजिए कि हे राहु देव, ये जो समय है, ये जो राहु काल है, वो मेरे हाथ में नहीं है, ये सामने वाले के हाथ में है। तो राहु देव मुझ पे कृपा करे और मेरा कार्य जो है वो निर्विघ्न एक कार्य मेरा पार करे। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मुझे ये राहु काल में ये कार्य करना पड़ता है। ऐसा दो हाथ जोड़ के राहु देव से विनती कीजिए, और मैं जो मंत्र बताता हूँ वो मंत्र जो है वो आप बोलिए। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। ऐसे 3 बार ये राहु देव का मंत्र कीजिए। और फिर कोई भी मीठी चीज़, कोई भी मिठाई, बर्फ़ी है, पेड़े है, रसगुल्ले है, गुलाब जामुन है, जो आपकी शक्ति हो। अगर आप कोई मिठाई भी नहीं है तो आप शक्कर और दही भी ले सकते हैं। अकेली शक्कर लेके भी तो चलेगा, दही लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप खुद खाइए और जो आपके आसपास जो आपके साथ जो लोग हैं उनको खिलाइए, और आप अपना कार्य जो है वो आरंभ कीजिए। तो दर्शकों, ये मैंने आपको राहु देव के उपाय भी बताया, राहु काल का समय भी बताया, लेकिन ये सिर्फ और मैंने जो है वो रविवार के लिए बताया है। अगर आप दूसरे वार के लिए भी देखना चाहते हैं तो मैंने अलग से सारी वीडियो बनाई हुई है, और राहु काल के स्पेशल उपाय भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, तो उसके अंदर जाके आप राहु काल के सारे उपाय देख सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको मेरी ये चैनल पसंद आई है, मेरा वीडियो पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन का जो घंटी का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो मेरी ये सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मैं
राशि भविष्य हर महीने के लिए बनाता हूँ। हर महीने में अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग राशि भविष्य होता है। तो आप अपनी राशि का भविष्य भी जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेरी चैनल पे हमेशा ज्योतिष शास्त्र से लगती सारी सच्ची जानकारी देता हूँ। मेरे को सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही भरोसा है। मैं प्रैक्टिकल और थियोरिकल दोनों चीज़ें मिला के जो आपके ग्रहों का गणित है, आपकी जन्म कुंडली का गणित है, जो गोचर के ग्रहों का गणित है, उसी पे ही चर्चा करता हूँ। दूसरी आगे पीछे की ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करता हूँ क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी ही मेरा विषय है। जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों।